हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव सेशंस गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं, जिससे कि आप लोग अपने करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके करियर में हेल्प कर सकती है उससे आप लोग यहाँ पर अवेयर रहें। यहाँ पर अगर हम आज के वीडियो के बारे में बात करें तो गाइज, रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे ऐसे पीएसयूज है जिसमें अपॉर्चुनिटीज बढ़ती चली आ रही है और ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है, न्यू इमर्जिंग सेक्टर है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज, आज इसी वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। गाइज, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बताना चाहूंगा और उसके बाद में आपको बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो आ रही है और आने वाली है उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया का गोल है कार्बन न्यूट्रल बनने का 2070 तक। और इसके रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि हमारे जो पीएम हैं उन्होंने वहां पर अनाउंसमेंट भी किया था। हर एक कंट्री का एक गोल चलता है और अभी क्लाइमेट चेंज और कार्बन न्यूट्रल बनने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी बड़े टारगेट भी रखे हैं कि हमें सोलर एनर्जी को बढ़ाना है, विंड एनर्जी को बढ़ाना है, और भी जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ाना है, यहाँ पर बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करना है। तो ये सारे न्यू डोमेन में हमें ग्रोथ करनी है, क्योंकि गाइस करंटली हमारी जो कंट्री है वो फॉसिल फ्यूल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, कोयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस। सो उसी को डाइवर्स करने के लिए ऐसे जो सेक्टर्स है उस पर अभी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है और काफ़ी सारे न्यू यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। इवन काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि सर अगर रिन्यूएबल एनर्जी के पीएसयूज का अगर ज़्यादा ग्रोथ होगा तो फिर जो कोयल सेक्टर की पीएसयूज है, ऑयल सेक्टर की पीएसयूज है, गैस सेक्टर की पीएसयूज है, पावर से रिलेटेड जो पीएसयूज है उनका क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इवन वो जो पीएसयूज है वो भी अपने सब्सिडरी यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आता है। ऐसे ही ओएनजीसी ने अभी रिसेंटली एनटीपीसी से कोलाबोरेशन करके ग्रीन एनर्जी के लिए कोलाबोरेशन किया है, सब्सिडरी अपनी ओपन करी है। पीजीसीएल का भी सब्सिडरी चलता है। तो ऐसे जो मेजर पीएसयूज है वो भी अपने सब्सिडरी ओपन करते हैं ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और अभी बहुत सारे ऐसे मिशन जो है कि इनिशिएटिव्स भी यहाँ पे लिए गए हैं, जैसे आपने देखा होगा नेशनल हाइड्रोजन पे मिशन पे भी है, बायोफ्यूल ब्लीडिंग के ऊपर भी चलता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी चलता है। आपने देखा होगा कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन चल रहा है, सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें गाइस, तो जब यहाँ ये न्यू इमर्जिंग सेक्टर है, यहाँ पे ग्रोथ चल रही है, गवर्नमेंट के बड़े गोल यहाँ पर है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसका परसेंटेज टोटल जो हमारी एनर्जी है उसमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि करंटली आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली 45% तो हम लोग कोयल से ही कोयल और इन जो फॉसिल फ्यूल है उसी पे डिपेंडेंट है। तो हम उसका परसेंटेज को कम करके जैसे कि आपने देखा होगा यूएसए और जो अदर कंट्रीज है उनमें ये कम है, बाकी न्यूक्लियर पावर सेक्टर हो गया या रिन्यूएबल एनर्जी के जो अदर अदर सेक्टर है उनको बढ़ाने का यहाँ पर इंडिया का भी जो है वो एम चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा एनपीसीएल के भी काफ़ी सारे न्यू पावर प्लांट वगैरह चल रहे हैं। तो गाइज, ये रिन्यूएबल एनर्जी का भी एक ग्रोइंग सेक्टर है और इवन जो मेजर पीएसयूज है वो भी अपने सब्सिडरी वगैरह यहाँ पर ओपन कर रहे हैं और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे उन सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइज, तो रिन्यूएबल एनर्जी के पीएसयूज जो है वो इंडिया की सस्टेनेबल एनर्जी का जो सोल्यूशन है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेट गोल है उन सबको पूरा करने में और जो हमारी कमिटमेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड को उसको पूरा करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को प्रमोट करने में और डेवलप करने में। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ है तो उसमें हमारा टारगेट भी है कि 500 गीगावाट जो है वो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी से हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो 2030 तक। तो डेफिनेटली अगर ये टारगेट अचीव करना है तो मेन पावर की भी नीड होगी, और जब मेन पावर की नीड होगी तो उसमें प्रीडोमिनेंट रोल होता है इंजीनियरिंग कम्युनिटी का, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पर वैकेंसीज भी आएगी। तो यहाँ पर आप ये भी चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर हम वन बाई वन बात करें, कुछ मेजर जो है ऐसे मल्टीपल यहाँ पर सब्सिडरी है पीएसयूज के और मल्टीपल न्यू जो है इमर्जिंग पीएसयूज, नवरत्ना पीएसयूज, मिनी रत्ना पीएसयूज उठ भी रहे हैं, आपने देखा होगा। बट कुछ मेजर अगर हम यहाँ पर बात करें, एनटीपीसी के बारे में आपको पता होगा, गेट से अपनी रिक्रूटमेंट करता है, लेकिन एनटीपीसी का ही सब्सिडरी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। तो गाइज, यहाँ पर देखिए जो पावर सेक्टर में काम करती है एनटीपीसी, कोयल से मान लो प्रोडक्शंस कर रही है, तो वो भी रिन्यूएबल एनर्जी में क्लीन एनर्जी की तरफ अपना मोमेंटम कर रही है। आपने देखा होगा एनटीपीसी ने रिसेंटली एनपीसीएल से भी कोलाबोरेशन किया था और वहां पर एक अश्विनी नाम का जॉइंट सब्सिडरी उन्होंने बनाया था, जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में ग्रोथ करने के लिए। ऐसे ही एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन जिसमें सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन आता है उन सब में ये कर रहा है। एनटीपीसी जो है उसका एक डेडिकेटेड आर्म रिन्यूएबल एनर्जी पे ये फंक्शन करता है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, और ये गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर भी रिक्रूटमेंट कर
लेता है, डायरेक्ट भी अपनी रिक्रूटमेंट करता है, डिपेंड करता है इनकी रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसीज आती है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सब के मद्देनजर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशंस भी इनके आते रहते हैं, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए भी आते रहते हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आते रहते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन से मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे नोटिफिकेशंस भी आना स्टार्ट हो गए हैं, ये काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है। और गाइज यहाँ पे जो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप पीएसयूज के अंदर जाओगे तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इंडिया का तो गोल है कार्बन न्यूट्रल बनने का, आप एनटीपीसी ज्वाइन कर रहे हो, क्या पावर सेक्टर में पावर सेक्टर जो है वो तो कम हो सकता है, रिन्यूएबल सेक्टर बढ़ सकता है, तो आप वहां पे रख सकते हो कि इवन सर एनटीपीसी भी तो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से सब्सिडरी ओपन करके कर रही है। तो जब आपने अगर ये फैक्ट रखे ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट से। तो ये वीडियो नॉट ओनली आपके करियर से रिलेटेड बाकी अदरवाइज आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके के वीडियो आपको और भी मिलते रहें गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये कैसा इनिशिएटिव है और क्या ये आपको हेल्प कर रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद गाइस सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में ही काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सोलर, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट पे इनका फंक्शन रहता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फंक्शन करता है। आप सबको पता है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ अलग अलग जो मिनिस्ट्री होती है उस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी यहाँ पर फंक्शन करती है। और यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे हो ये अपना रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर, ऑपरेशन इंजीनियर, इन सब की रिक्रूटमेंट निकालते रहते हैं। इनकी इंटर्नशिप्स वगैरह भी ओपन होने लगी है, रिक्रूटमेंट भी इनकी डिफरेंट डिफरेंट आने लगी है। उन सब के नोटिफिकेशंस की जो डिटेल है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर टाइमली बेसिस पर मिलती जा रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें गाइस तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये भी आपका फंक्शन करता है। यहाँ पर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती रहती है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की भी आती रहती है, टेक्निकल ऑफिसर्स की भी आती रहती है। और इसके रिगार्डिंग भी आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट ऐसे वैकेंसीज आती रहती है। अभी ये हायर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उसके बाद डेफिनेटली जब जैसे जैसे इनकी हायर पोस्ट फिल हो जाएगी लोअर पोस्ट में भी ये लोग आ जाएंगे। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, बट यहाँ पर अभी हाईली एक्सपीरियंस लोगों के लिए आ रही है। बट जैसे जैसे इनका एक्सपेंशन होता जाएगा यहाँ पर आपको फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एनएचपीसी लिमिटेड भी है जो हाइड्रो एंड सोलर पावर के अंदर फंक्शन करता है। आप सबको पता है कि ये अपनी ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट प्राइमरली गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर निकालता रहता है। समटाइम ये रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी कर लेते हैं। और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे मेनली फोकस करता है, लेकिन अभी ये एक्सपेंड कर रहा है सोलर एनर्जी और अदर जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है उनमें इनका डाइवर्सिफिकेशन भी चल रहा है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी में भी इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। इसके रिक्रूटमेंट आप सब देख सकते हैं, नोटिफिकेशन जब आते हैं तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। मैं इवन गाइज यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको बता रहा हूँ मैं आपको उसको नोटिफिकेशंस भी साथ में दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि इन सब में रिक्रूटमेंट भी जो है वो हो रही है, जस्ट बिकॉज ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग है और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का जो डोमेन है उसमें अभी धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। यहाँ पे पीजीसीएल का भी विंग एक फंक्शन करता है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड के अंदर। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन, ग्रिड इंटीग्रेशन पे इन सब पे काम करता है। आप सबको पता है कि कहीं पे भी अगर सोलर और विंड एनर्जी मान लीजिए प्रोड्यूस हुई तो उसको जो हमारी मेन ग्रिड है उसमें लाने के लिए आपको ग्रिड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और उसको ग्रिड इंटीग्रेशन करने के लिए फिर आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट भी करना पड़ेगा, मेन पावर भी आपको नीड होगी। तो इसलिए पीजीसीएल इस सेक्टर में भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है ग्रिड इंटीग्रेशन में, जो रिन्यूएबल एनर्जी को जो है मेन ग्रिड लाइन में लाने के लिए काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर, जीएटी, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, इन सब की रिक्रूटमेंट आती है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पीजीसीएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन वगैरह भी आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल के अंदर भी रिक्रूटमेंट होती रहती है। सीबीटी एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आती रहती है। तो इस तरीके से ये लोग भी जो है रिन्यूएबल एनर्जी के डोमेन में वर्क करते हैं। पीवी मॉड्यूल जो है उन सब के अंदर इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो गाइज हमारी जो इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज है उन सबका कुछ ना कुछ रोल यहाँ पे सेट हो जाता है, अगर आप समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए माइनिंग से रिलेटेड है तो उन्होंने क्रिटिकल मिनरल को निकाला, रेयर अर्थ
मटेरियल को निकाला, उससे फिर सोलर पीवी मॉड्यूल्स वगैरह बनाए गए। तो वहाँ माइनिंग वाली से पीवी मॉड्यूल भारत BHEL के पास वो सारा रॉ मटेरियल गया, फिर उन्होंने पीवी मॉड्यूल बनाया, तो वहाँ से ये SCCI के पास गया जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर फंक्शन कर रहा है। उसके बाद जो एनर्जी डेवलप हुई उसको PGCIL डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहा है ग्रिड इंटीग्रेशन से। तो गाइज ये सारे के सारे जो है इंटीग्रेटेड होके काफ़ी सारे PSUs इसके रिगार्डिंग फिर ज्वाइंट कोलाबोरेशन भी कर रहे हैं। IOCL ने किया है, NTPC और ONGC ने किया है, तो ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन भी चल रहे हैं। उनके इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर दे देता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग हर तरीके की इन्फॉर्मेशन से अवेयर रहो, और जब आप इंटरव्यू में जाओ और जब आप बोलो तो डेफिनेटली आप जो नॉलेज वहाँ पर डिलीवर करोगे, वहाँ पर आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन अगर इन सब डोमेन में आपने अपनी नॉलेज रखी तो आपको एक एक्स्ट्रा एज बाकी लोगों से मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस, तो BHEL के रिक्रूटमेंट भी इस तरीके से आते रहते हैं। नेक्स्ट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सर IOCL ये तो ऑयल सेक्टर का है, बट ये भी फंक्शन कर रहे हैं एरिया में, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं सोलर विंड और बायोफ्यूल के लिए। तो IOCL का काफी बड़ा रोल हो जाता है बायोफ्यूल डोमेन में मेनली। आप सबको पता है अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के हमारे टारगेट है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, और जितने भी हमारे जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो वेस्टेज होते हैं उन सबको कन्वर्ट करके हम लोग जो इथेनॉल ब्लेंडिंग को करें, तो उस सब के अंदर जो है IOCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन, HPCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन का काफी बड़ा रहता है। HPCL ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो दैट्स वाई ये सब जो PSUs है इनमें आप देख सकते हो गेट से भी रिक्रूटमेंट आती है, विदाउट गेट भी आती रहती है। IOCL का रिक्रूटमेंट भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही गाइस SGVN लिमिटेड जो है वो भी हाइड्रो सोलर और विंड पावर में फंक्शन करता है। इनिशियली ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी था, अब अभी ये फोकस कर रहा है सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में भी। गेट से भी रिक्रूटमेंट आती रहती है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी इनके फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। इसके अलावा एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड भी है। तो गाइज आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पेट करके स्कीम भी लॉन्च करी थी। तो पेट की स्कीम का मकसद ही ये था कि जो एनर्जी इफिशियंसी है उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ये PSU उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इनिशिएटिव जो सोलर स्ट्रीट लाइटिंग है या फिर डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं, रूफटॉप सोलर सिस्टम चल रहा है, स्कीम चल रही है जिसमें जो सोलर एनर्जी है उसको घर के अंदर ही प्रोड्यूस कर लिया जाए। तो ऐसे उजाला स्कीम चल रही है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखोगे एनर्जी इफिशियंसी जो PSU उनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये वाला सेक्टर भी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया ओपन हो रहा है। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे आज के वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो अभी रियल लाइफ चल रहा है, रियल लाइफ चीज़ों को जो स्कीम चल रही है, जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट चल रहे हैं और उनके जो रिक्रूटमेंट आ रहे हैं उसको डिस्कस किया है। क्या आप लोग चाहते हो इस तरीके की और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए? इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहेंगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके करियर से रिलेटेड इनमें से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।